आज एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर मेरा सवाल लगा था। वो था सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है बीसी वर्ग के लिए। आप जानते हैं ये बहुत ही अहम विषय है और राहुल जी भी इसको बहुत बारी उठा चुके हैं। और यहाँ पे ख़ास तौर से हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो हैं बातें करी जाती हैं कि हम बीसी वर्ग के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जब ये प्रश्न करा गया कि आप ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा के अंदर क्यों नहीं करवा रहे, तो उसके पास इनके पास कोई जवाब नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे चुके हैं अपने, मैं आपको कोट करके बताती हूँ, 2 केसेस के अंदर, विकास कृष्ण राव गबाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, एंड डॉक्टर कृष्णा मूर्ति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हरी झंडी दे दी है कि जो है सोशियो इकोनॉमिक इस पे बेसिस पर आप इनका जो है सर्वे आप करवाइए, क्योंकि सर्वे के मुताबिक ही पता चलेगा कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको सरकारी योजनाओं का ज़्यादा लाभ उनको मिलना चाहिए। सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि इनको करना चाहिए। लेकिन जब आप सर्वे नहीं करवा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि जो लाभ उनको देना चाहिए उनको आप देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात जो मैंने पूछी थी वो ये थी कि बीसीबी को जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन डिनाई कर दिया है म्यूनिसिपल बॉडीज़ के अंदर। अब बीसीबी के अंदर कौन कौन सी ये आती हैं, ये जो हैं ब्लॉक बी जो है उसके अंदर आते हैं अहीर, यादव, गुज्जर, लोड, लोढ़ा, लोधी, सैनी, शाक्या, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, मेयो, गोसाई, गुसैन और गोस्वामी, ये सारी जातियाँ आती हैं। अब इन सारी जातियों के लिए जो बीसीबी वर्ग के अंदर आती हैं उनको तो आपने रिजर्वेशन उनका ख़त्म कर दिया, तो ये तो गलत बात है। आपको सारे पूरा बीसी वर्ग जो है ए और बी उसका आपको रिजर्वेशन करना चाहिए। इनको क्यों आप बाहर निकाल रहे हैं? इनके साथ आप दूसरी दोहराई बात क्यों कर रहे हैं? तीसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि रिजर्वेशन इन्होंने क्लास 1 में और गेजेटेड पोस्ट के अंदर रिजर्वेशन बीसी ए और बीसी बी दोनों की नहीं रखी। तो क्या मतलब है कि खाली वो डी ग्रुप जो है उसके अंदर ही ये लोग आ सकते हैं कि जब आप क्लास 1 जो पोस्ट हैं वो और गेजेटेड पोस्ट के अंदर जो है आप रिजर्वेशन नहीं रख रहे हैं, तो इसका मकसद तो बिल्कुल साफ है कि आप इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये जो है ये सरकार की मंशा क्या थी, इसलिए ये प्रश्न मैं आज लेकर आई थी और उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर जो है मेरा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने सबने ये बात देखी और ये कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए हैं उसके बावजूद जो है ये आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो ये जो है इसके ऊपर दूसरा जो है मुद्दा जो है जो मैं आज लेके आई वो है एक प्रस्ताव जो एमएसपी के ऊपर प्रस्ताव भेजना है केंद्र को। अब हरियाणा विधानसभा सक्षम है कि हम प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज सकते हैं सर्वसम्मति से, जैसे अन्य प्रस्ताव पास होते हैं और भेजे जाते हैं। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमारी ये मंशा है, हमारी ये इंटेंशन है कि आप इसको जो है पूरा करिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारी जो विधानसभा है वो सक्षम नहीं है ये कानून बनाने के लिए कि कानूनी तौर पर किसानों को एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा। ये केवल और केवल केंद्र का जो है अख्तियार है और केंद्र ही इसके ऊपर कानून बना सकता है। तो पिछले जो है 3 साल पहले हमने देखा जब ये तीनों काले कानून जो है जब लागू हुए थे और फिर उनको जो है जब हटाया गया था और किसान जो है 3 साल जो 1 साल से ऊपर जो है उन्होंने आंदोलन करा, इतने लोगों ने अपनी शहादत भी दी। तो ये जो है उस समय जब किसान आंदोलन हटाया गया था, जब ये बात कही गई थी कि हम किसानों को एमएसपी का दर्जा देंगे। आज 3 साल पूर्व जो है कहीं एमएसपी का नाम निशान नहीं है, उसके ऊपर जो है गुरेज कर रहे हैं। तो आज जो है किसान जाए कहाँ? सच्चाई ये है कि जो धरती पुत्र है वो बिल्कुल धरातल पे लग चुका है। महंगाई इतनी हो गई है, उसके सारे उपकरणों के ऊपर जो है जीएसटी लागू कर दी है, उसका जो खाद है, जो डीएपी है और जो अन्य जो बीज हैं सब महंगे हो गए हैं। महंगाई के अलावा जो है उनके कट्टे जो हैं जिसमें 50% खाद पहले डीएपी आया करती थी, अब जो है वो 40% कर दी है। तो हर जगह पर इनकी कटौती हो रही है। भवंतर योजना से जो है भरपाई पूरी नहीं होती है, तो ये जाए कहाँ? तो अपनी मांग जो इनको सही तरीके से जो इनको जो वायदा करा गया था वो वायदा पूरा जो सरकार ने नहीं करा है, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार दोनों जो है डबल इंजन की सरकार है।
आज हमारे को क्या करना है, केवल एक प्रस्ताव ही तो करना था। एक हमारे को ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से करके भेजते तो सारे हरियाणा के किसानों को पता चलता कि भाई हमारी नियत जो है किसानों के प्रति जो है हम संवेदनशील हैं, हम उनकी मांग रखने में पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन शुरू मतलब उसका प्रस्ताव तो लाया ही नहीं गया, पहले ही कह दिया गया कि हमने खारिज कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की आकांक्षा जो है किसानों के प्रति क्या, और जो ये बात कहते हैं वो केवल जुमलों के अंदर उड़ाई जाती है। मैम, एक तरफ आप किसानों का मुद्दा जो है वो उठाई, तो दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पर किसान और प्रशासन के बीच जो है वो टकराव की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैटर? देखिए, हमारा हक है, हर एक आदमी का हक है कि वो अपना आंदोलन जो है अपना वो शांतिपूर्वक ढंग से वो करे। गांधी जी ने भी करा था अंग्रेज़ों को भगाने के समय, और जो है आज किसान जो है आंदोलन इसलिए कर रहे हैं। कौन अपने घर से उठकर आता है, कौन सड़कों के ऊपर आता है जब उसको ये पता है कि कुछ धरातल पे रहा ही नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे बच्चे जो हैं इजराइल भेजे जा रहे हैं, सोशल मीडिया में मैंने देखा एक जगह वो बच्चे से पूछा जा रहा है कि वहाँ तो युद्ध है, आप क्यों जा रहे हो? तो कहता है जी यहाँ भी मर रहे हैं भूखमरी से, बेरोजगारी से, वहाँ गोले से मर जाएंगे, मरना तो है ही हमने। तो जब ये स्थिति आ जाती है तभी ये आदमी जो है सड़कों के ऊपर आता है, तभी ये आज जो है उनका इतना बुरा हाल हो गया, तभी वो सड़कों पे आ रहे हैं और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो अपना आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से जो है इतनी बड़ी बड़ी कीलें नकोलें पूरे रास्ते भर जो है डाली गई हैं ऊपर, उनके वो जो है ड्रोन जिनका फ़ायदा उनको होना चाहिए था, सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना कहते हैं लाए थे और बड़े अपने पीठ थपथपाई थी, वो ड्रोन से जो है आंसू गैस डाले जा रहे हैं, उनके मारे जा रहे हैं। तो इस तरह से तो ये हालात जो हैं ये तो हम अपने जो दुश्मन है पाकिस्तान है वो उस तरह का बर्ताव जो है इस तरह से करा जा रहा है हमारे किसान भाइयों से, जो धरती पुत्र है, जिसके कारण जो अन्नदाता है, जिसके कारण आज हम खा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। किसानों को जो है वो हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर एक तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कहा गया है कि आप जो हैवी व्हीकल्स हैं, चाहे हम पोल्ट्री का जिक्र करें या फिर जेसीबी का जिक्र करें, उसको जो है वो प्रोटेस्ट साइट पर जो है वो नहीं लेके जा सकते। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो सील किया जाए। किसान यदि प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का रवैया किसानों द्वारा अपनाया गया है, बाकायदा कवच के रूप में जो है वो जेसीबी जो वहाँ पर लाई गई है। नहीं, देखिए, आप जो हैं यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पहले जो है वो तो आराम शांतिपूर्वक ढंग से ही दिल्ली कूच कर रहे हैं वहाँ पर अपनी, ताकि उनकी आवाज़ सुनाई जाए। यहाँ पे तो आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, तो वो अपने व्हीकल्स के अंदर जो है शांतिपूर्वक ढंग से ही जाते, अगर उनके रास्ते नहीं रोके जाते। आपने सबने देखा है कि इस तरह से कीले का बॉर्डर बना रखा है कि वहाँ से कोई गाड़ी निकल नहीं सकती। उनके ऊपर जो है लाठी चार्ज हो रहे हैं, उनको जो है मारा पीटा जा रहा है, उनके आंसू के गैस के गोले दागे जा रहे हैं। तो इस तरह से तो बात नहीं बनती ना। सरकार को बैठकर आराम से उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो है वो बातचीत से जो ज़रूर जो है जो उनकी जो वो चाहते हैं, एमएसपी चाहते हैं 24 अपनी फसलों के ऊपर, तो वो एमएसपी का जो वायदा करा था वो वायदा पूरा करिए। अपने अपने घर सब चले जाएंगे। किसको कौन मरने के लिए तैयार है? कौन ये चाहता है कि हम मरने जा रहे हैं? कोई अपने देश के लोग हैं, कोई बाहर के लोग थोड़ा ना है, अपने देश के बसंदे हैं, किसान हैं, हमारा जो है अन्नदाता है, वो जो है सड़कों पे केवल इसलिए उतरा है और शांतिपूर्वक ढंग से जो है वो काम करना चाहता है। लेकिन उसको जो है आप दबाव डाल रहे हो, उसके ऊपर आप प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर को सड़कों पे नहीं उतारना चाहिए, तो जिस प्रकार ट्रैक्टर को लाके और आम पब्लिक को भी परेशान हो, तो उसमें भी किसानों को सोचना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी मैं मानती हूँ कि आम पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है आंदोलन का हर एक को हक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को परेशान करा जाए। इसके हक में मैं भी नहीं हूँ। तो लेकिन उनको बताया जा सकता है कि जी हम आपकी मांग पूरी कर रहे हैं, आपको एमएसपी का जब वायदा करा था हम पूरा करने जा रहे हैं, आप अपने बैठो अपने आराम से घर में। कौन बिल्कुल ही नहीं निकल के आएंगे? वायदा पूरा कर, आप उनके वायदे पूरे करो, वो अपने घर बैठेंगे, बिल्कुल ही निकल कर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, क्या है कांग्रेस इतनी समर्थ की वो सरकार में? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये नंबर्स गेम होती है, और मैंने पहले भी कहा है कि नंबर्स गेम के अंदर जो है हमारे नंबर्स तो पूरे हैं नहीं, सब अपनी अपनी बात रखेंगे और उस बात के अंदर सारी बात हो जाएगी। उनको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, भी हमारे को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। ठीक है।